Hello guys, I am Ras. I am come with a new video that is gender, which is important part of grammar. Now we learn about the gender, how it convert in other gender. So before telling about gender, I want to know about the definition of gender. What is the gender? I know. I want to telling something which is very important for gender knowing. So you come with me to learn it. The noun which can denote, the noun which can denote male, female, common, neuter or any other is called gender. कहने का मतलब ये है कि वह नाउन जो परिचय कराता है, बताता है, अर्थ समझाता है, किसका? मेल यानी पुल्लिंग का, पुरुषवाचक का, या फीमेल स्त्रीलिंग का, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग का, जिसमें दोनों आते हैं, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला, और चौथा वो न्यूटर जेंडर जो नपुंसक लिंग के नाम से जाना जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि जेंडर का मतलब ही लिंग होता है, और ये लिंग किससे निर्धारित होता है? नाउन से। नाउन में ही लिंग का निर्धारण होता है। तो हम इस तरह देखते हैं कि नाउन चार प्रकार के हैं। पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन, और फोर्थ यानी चौथा न्यूटर जेंडर। तो हम इन चारों जेंडर के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही अहम भूमिका ग्रामर में निभाते हैं। तो हम एक एक करके उनकी परिभाषाओं के बारे में तथा वो कैसे अपने रूप को परिवर्तित करते हैं और एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जाते हैं, इन्हें भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो आइए दोस्तों, हम इसके बारे में देखते हैं। लिखा मैस्कुलिन जेंडर। मैंने आपसे बताया चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार से ही नाउन को जेंडर के रूप में डिफाइन किया जाता है। पहला मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? नाउन दैट डिनोट्स अ मेल। वह नाउन जो मेल को डिनोट करता है, परिचय कराता है, अर्थ बताता है, घोषित करता है। वह नाउन जो मेल मतलब पुरुषवाचक, पुरुष पुल्लिंग से संबंधित नाउन की व्याख्या करता है, बताता है, परिचय कराता है, वो क्या होता है? मैस्कुलिन, पुल्लिंग। और दूसरा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। ये क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स टू अ फीमेल, यानी जो स्त्रीलिंग को डिनोट करता है, परिचय कराता है, उसके बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है, वह नाउन फेमिनिन जेंडर कहलाता है, यानी स्त्रीलिंग कहलाता है। थर्ड कॉमन नाउन। दैट नाउन व्हिच डिनोट्स अ कॉमन थिंग्स। व्हिच इज कॉमन? आइदर अ मेल, या तो वो मेल हो या फिर फीमेल इज सेड टू बी कॉमन। मतलब कॉमन नामन में जो उभय लिंग हिंदी में बोलते हैं उसे उभय लिंग, मैंने दोनों में से कोई भी हो, वो दोनों उसमें कंसिडर किए जाते हैं, दोनों उसमें बताए जाते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर दोनों यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, दोनों जेंडर का उल्लेख किया जाता है, दोनों के बारे में बताया जाता है, क्लियर कट कोई नहीं होता, वह कॉमन नाउन कहलाता है, उभय लिंग कहलाता है। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। फोर्थ है न्यूटर जेंडर। न्यूटर मतलब नपुंसक लिंग। दैट नाउन, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉट फीमेल। वह नाउन जिसमें ना तो मेल होता है और ना फीमेल, मीन्स ना तो पुरुषवाचक होता है, ना पुरुष लिंग होता है और न स्त्रीलिंग होता है। इट
इट कैन बी टेल दैट मेल यानी पुरुष लिंग और फीमेल स्त्रीलिंग, इन दोनों का उसमें अभाव होता है, यानी दैट इज नॉट अ लाइव, मोस्टली लाइव, दैट इज नॉट अ लाइव थिंग्स which is considered in neuter gender. Now we want to tell about the one link to convert, yani gender convert to other gender, such as masculine gender, how it convert into feminine gender, मतलब जो पुल्लिंग है उसको कैसे हम चेंज करते हैं या कैसे उसको हम बताते हैं कि यह फेमिनिन जेंडर होता है, और उसके रूप में परिवर्तित नहीं होता, मतलब उसके पैरेलल फेमिनिन जेंडर क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर, यानी मैस्कुलिन से रिलेटेड फेमिनिन जेंडर में वो कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ड है जो सिमिलर है। जैसे देखते हैं हम बॉय, यदि बॉय को हम बोलते हैं तो वो क्या है, बॉय मैस्कुलिन है यानी पुल्लिंग है, और उसमें फेमिनिन में जब जाएंगे तो वो हो जाएगा गर्ल। उसी तरह से ब्रदर, ब्रदर क्या है, ब्रदर जो है ये है आपका मैस्कुलिन जेंडर है, और सिस्टर ये फेमिनिन जेंडर है। इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि बाय द यूज ऑफ सुफिक्स, यानी प्रत्यय लगा करके हम कैसे, प्रत्यय हिंदी में आप पढ़ेंगे, संस्कृत में आप पढ़ेंगे, प्रत्यय होता है, सुफिक्स उसको बोलते हैं, उसके यूज करने से कैसे यूज होता है और कौन से वो अल्फ़ाबेट्स जो है लेटर्स जोड़े जाते हैं, ई डबल एस को जोड़ने से वह कैसे फेमिनिन जेंडर बन जाता है, आइए इसको देखते हैं। जैसे आथर है, आथर क्या है, लेखक। अब आथरेस, ई एस जोड़ दिया लास्ट में, सुफिक्स लास्ट में ही जुड़ता है, तो उसके लास्ट में ई एस अगर हम लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन ई एस लगाने से ये बन गया क्या, देखिए आथर में ई एस केवल जोड़ा गया तो क्या बन गया, आथरेस, यानी ये फेमिनिन जेंडर हो गया। लेखिका, अब इधर होता है फिर जैसे हेयर क्या मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। अब इसमें हम लास्ट में इसमें सुफिक्स जोड़ दिया, क्या जोड़ा है, ई एस, हेयर्स ने उत्तराधिकारी, ये फेमिनिन जेंडर में आ गया। फिर इसी तरह देखिए गॉड, गॉड ने भगवान, ये देवता का नाम है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, ले जाते हैं सुफिक्स लगा करके फेमिनिन जेंडर में, तो ये हो जाता है गॉडेस। यू नो 100% you know about these words, but you can't be categorized in which gender it should be considered. So dear guys, you to give attention to know these words, and always you to learn and think about it, which word, which noun is considered in feminine gender and which noun are word considered in फेमिनिन जेंडर। नाउ दिस, और भी कैसे हम मैस्कुलिन को फेमिनिन में ले जाते हैं उसे और देखते हैं। लास्ट वॉवेल रिमूव टू एड ई एस। अब जैसे कोई वर्ड है, कोई नाउन है, उसमें जो उस वर्ड के लास्ट में लास्ट वाला जो वॉवेल आपको मिलेगा उसे रिमूव किया जाता है, उसे रिमूव करके हम ई एस जोड़ देते हैं तो वह फेमिनिन जेंडर बन जाता है। यदि कोई वर्ड है वह है मैस्कुलिन में और उसका लास्ट जो वॉवेल मिलेगा आपको, लास्ट वॉवेल चाहे 2 अल्फ़ाबेट के पहले लेटर के पहले हो चाहे 1 लेटर के पहले हो, उसको हम रिमूव करेंगे और लास्ट में ई डबल एस हम अगर जोड़ देंगे तो वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। आइए इसको देखते हैं। लिखा है कि एक्टर, ACTOR, एक्टर, एक्टर मतलब कलाकार, अभिनेता। अब देखिए ये इसमें क्या है, ये है आपका लास्ट का जो वॉवेल है ओ, लास्ट का वॉवेल ओ, इसको हमने रिमूव किया। इसमें जब रिमूव कर दिया तो हो गया एक्ट्रेस, ACTRESS। चूँकि वॉवेल लास्ट का जो वॉवेल होगा उसे हमें रिमूव करना है और ESS को जोड़ना है तो वो फेमिनिन जेंडर में पहुंच जाएगा, यानी मैस्कुलिन से वो फेमिनिन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं
डायरेक्टर, DIRECTOR, डायरेक्टर। तो लास्ट आपका जो वॉवेल है वो ओ है, इसे हम रिमूव करते हैं तो हो जाता है डायरेक्टरस, मीन्स DIRECTR। ओ को हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पर आर ले लिए और ES को हमने जोड़ दिया तो हो गया डायरेक्टरस। इसी तरह से लास्ट वर्ड टू चेंज, हम कैसे मैस्कुलिन को फेमिनिन में ले जाएंगे, अगला रूल जो है वो क्या है उसे देखते हैं। वो है जैसे लास्ट वर्ड, जो लास्ट वर्ड है, जो नाउन है उसका जो लास्ट वर्ड है, दो नाउन दो शब्दों से मिल करके जो नाउन्स बनते हैं और उसका जो लास्ट वर्ड होता है उसको जो हम चेंज कर देते हैं तो वो मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता है। जैसे लिखा हुआ ग्रेट अंकल, ग्रेट अंकल, तो इसमें दो वर्ड है, नाउन है। अब इनको हम चेंज करते हैं कैसे, लास्ट का हमने कहा लास्ट का जो वर्ड है उसको हम चेंज करते हैं। चेंज किया कि ग्रेट तो वही है और हमने आंटी, मतलब ग्रेट आंट, मतलब हमने लास्ट वर्ड चेंज किया। दो वर्ड हैं, दोनों में से लास्ट वर्ड हमने चेंज किया तो हमको क्या मिल गया, फेमिनिन जेंडर मिल गया। इसी तरह से लिखा हुआ है यस स्टेप सन, हमने सन को चेंज किया तो हो गया डॉटर, सन के स्थान पर हमने डॉटर बना दिया, स्टेप सेम है। तो ये अब ये तो हो गया मैस्कुलिन है और ये हो गया फेमिनिन। तो डियर गाइस, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी वर्ड हो उसको उठाइए, समझिए, देखिए कि कैसे ये चेंज होता है। तो ये 2-3-4 नियम आपके सामने हैं, जैसे ये सब आप थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ लीजिएगा कि कैसे ये चेंज हो रहे हैं, वर्ड्स अगर चेंज हो रहे हैं या वॉवेल आ गया है, लास्ट का जो वॉवेल होगा, वर्ड का लास्ट का वॉवेल होगा, उसको हटा देने से फिर ESS जोड़ देंगे, फिर होगा सुफिक्स को जोड़ करके कैसे हम फेमिनिन को बना लेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ही आसान हो जाएगा और इसे आप पढ़ेंगे। अब हम एक चीज़ और बताते हैं, लिखा हुआ है न्यूटर जेंडर के नाउन्स के एक वचन के लिए इट, जो न्यूटर जेंडर होता है उसके नाउन्स के एक वचन के लिए इट का या इट्स जो है वो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इट्स प्रोनाउन हो जाता है और इट उसका क्या होता है, वह एक वचन के नाउन के लिए इट का प्रयोग होता है अगर वो न्यूटर जेंडर में है तो। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, उनके बारे में समझते हैं। लिखा हुआ है मैटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन न्यूटर जेंडर। जो मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं, न्यूटर जेंडर में होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे सवाल उठा देते हैं कंपटीशन में, तो ध्यान रखिए। ये दिया हुआ है कि जो मैटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये हमेशा न्यूटर जेंडर में कंसीडर किए जाते हैं। कैसे, जैसे हमने कहा कि मैटेरियल नाउन में गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, मिल्क है, सो मेनी, मतलब ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं मैटेरियल नाउन में और ये न्यूटर जेंडर में कंसीडर होते हैं। इसी तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेते हैं, जैसे ट्रुथ है, यूथ है, लाई है, हैप्पीनेस है, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड इट कंसीडर इन द जेंडर ऑफ न्यूटर। इसी तरह से हम लेते हैं कलेक्टिव नाउन को, कलेक्टिव नाउन ऑलवेज इन न्यूटर जेंडर। कलेक्टिव नाउन जितना भी है समूहवाचक संज्ञाएं हैं वो सब किस में आते हैं, किस में कंसीडर होते हैं, न्यूटर जेंडर में। कैसे, देखिए वो चाहे जीवित अवस्था में हो, चाहे जीवित अवस्था में हो, लेकिन वो कलेक्टिव में अगर हैं तो निश्चित रूप से वो न्यूटर जेंडर में ही जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे, व्याख्यायित किए जाएंगे, कंसीडर होंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देखते हैं कलेक्टिव नाउन ऑलवेज इन अ न्यूटर जेंडर, चाहे वो लाइव हो और चाहे जिस पोजीशन में हो और कलेक्टिव हो, समूह में हो। जैसे आर्मी में क्या है, पुरुष होते ही हैं, आर्मी में पुरुष ही तो होते हैं, तो उसमें है तो इंसान, लेकिन है क्या, ये कलेक्टिव है, तो यह न्यूटर में जाएगा। ये किसी भी जेंडर में, ये मैस्कुलिन, फेमिनिन या कॉमन में नहीं जाते, मतलब ये आ जाएगा किसमें, क्या बोलते हैं, ये न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। इसी तरह क्लास है, लाइब्रेरी है, दीज आर अ कलेक्टिव नाउन बट बाय द नेम ऑफ जेंडर आर न्यूटर, इट कंसीडर ऑलवेज इन न्यूटर जेंडर। लाइक दिस स्मॉल, जीवजंतु, छोटे जीवजंतु न्यूटर में होते हैं, जैसे बर्ड है, आंट है, ये सब क्या है, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं वो हमेशा न्यूटर जेंडर में
कंसीडर किए जाते हैं। इसी तरह से स्मॉल जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे पशु पक्षी होते हैं, ये सब न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जैसे इन्फेंट, शिशु जो छोटा बच्चा होता है वो भी न्यूट्रल जेंडर में कंसीडर होता है। चाइल्ड, ये भी न्यूट्रल जेंडर में, जो छोटा बच्चा होता है 1 साल 2 साल का, वो 3 साल का, ये सब इसमें आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में इन्हें कंसीडर किया जाता है। अब इसी तरह से स्ट्रेंथ है, ग्रेटनेस है, ब्रेवरी है, जो इस तरह से यानी शक्ति को प्रदर्शित करने वाला वर्ड, शक्ति को, और ग्रेटनेस महानता और विशालता को प्रदर्शित करने वाले जो नाउन्स हैं, ब्रेवरी पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले नाउन्स हैं, ये सब इसमें कंसीडर होते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ध्यान रहे, जिस शब्द से, जैसे ग्रेटनेस है, स्ट्रेंथ है और ब्रेवरी, ये जो शब्द हैं, ये शब्द जिस भी नाउन से संबंधित होते हैं, जिस भी नाउन को प्रदर्शित करेंगे इसमें, वो सब पुरुषवाचक मतलब पुरुष लिंग में आते हैं, यानी मैस्कुलिन जेंडर में कंसीडर होते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे सन सूर्य शक्ति से प्रदर्शित होता है। जून का महीना, ये खुद ही शक्ति, ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसी जून के महीने को भी हम किसमें लेते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में। और समर गर्मी मैस्कुलिन जेंडर में, टाइम समय मैस्कुलिन जेंडर में, ओशियन समुद्र महासागर मैस्कुलिन जेंडर में, वार युद्ध मैस्कुलिन जेंडर में। तो ये सब जो है मैस्कुलिन जेंडर में कंसीडर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि शक्ति से संबंधित, पराक्रम से संबंधित, महानता से संबंधित, विशालता से संबंधित जो भी नाउन आपके सामने आएंगे तो उन्हें आप निश्चित रूप से इसमें मैस्कुलिन में रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। इसी तरह से आता है शिप, कंट्री, रेलवे, ट्रेन, ये सब किस में आते हैं, ये सब फेमिनिन में, यानी शिप जहाज, और कंट्री देश, रेलवे, ट्रेन, ये सब फेमिनिन जेंडर में कंसीडर किए जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं, द शिप हैज लॉस्ट हर पिलग्रिम, द शिप हैज लॉस्ट हर पिलग्रिम। मतलब इसका क्या हुआ कि जहाज के यात्री मर गए, यानी अब हर आ गया, देखिए हर आया, इसका मतलब शिप क्या है, शिप ये फेमिनिन जेंडर को डिनोट कर रहा है। तो और हर उसी का प्रोनाउन हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि शिप, कंट्री, रेलवे, ट्रेन आदि जो हैं वह फेमिनिन जेंडर में कंसीडर होते हैं। इसी तरह से अगला हम देखते हैं ब्यूटी, सुंदरता, जेंटलनेस, नम्रता, टेंडरनेस, कोमलता, ये सब भी फेमिनिन जेंडर में आते हैं। मतलब जिन भी नाउन को ये शब्द डिनोट करते हैं, उनसे संबंधित होते हैं, वो सब किस में आते हैं, फेमिनिन जेंडर में। वो कौन से नाउन हैं जिनमें सुंदरता की बात होती है, नम्रता की बात होती है, जिसमें कोमलता की बात होती है, ये सब कौन से शब्द को संबोधित करते हैं या डिनोट करते हैं, आइए उसे देखते हैं। जैसे अर्थ, पृथ्वी हमेशा किसमें कंसीडर होती है, फेमिनिन जेंडर में। स्प्रिंग, बसंत ऋतु, होप, आशा, वर्चू, सद्गुण, जस्टिस, न्याय, मर्सी, दया, पीस, शांति, ह्यूमिलिटी, आर्द्रता, फेम, प्रसिद्धि, मॉडेस्टी, उदारता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, और मून, चंद्रमा, ये सब फेमिनिन जेंडर में आते हैं। तो डियर गाइस, निश्चित रूप से आप इनको प्रैक्टिस में लें, इस वीडियो को बार बार देखें, जितनी बार आप देखेंगे मेरी आवाज़ सुनेंगे और इसे वाइट बोर्ड पर जो भी दिख रहा है उसे आप समझें। हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ थोड़ा सा त्रुटियां रह जाती हैं, जो स्पष्ट बोर्ड पर दिख नहीं पाता, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ इसे आप बहुत ध्यान से सुने और जो परमेटिक कर रहा हूँ इनको आप बार बार सुने, बार बार देखें और प्रैक्टिस करते रहें। निश्चित रूप से आपके कंपटीशन में यही सबसे सवाल ज़्यादा उठते हैं, तो आप कभी भी इनमें
गलती नहीं करेंगे और निश्चित रूप से सवाल आपके सही हो जाएंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे। तो डियर गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। निश्चित रूप से इसको देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसे बार बार देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बार बार ग्रामर से संबंधित वीडियोस मिलते रहें। बस आज इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में पुनः हम नए कुछ ग्रामर के पार्ट्स के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।